तो फिर भाई जो हम चूड़ा और लाए रहे वो हम डालने लग जाते हैं मछलियों को। तो जय श्री राम मेरे पैर भी ये लोग। तो दिन की शुरुआत होती है रोज की तरह अपने दादी के दर्शन से, और दादी के दर्शन करने के बाद भाइयों थोड़ी ही देर बाद भाइयों मैं निकल जाता हूँ अपनी कोचिंग की तरफ। और फिर भाइयों हम पहुंच जाते हैं अपनी कोचिंग, और कोचिंग पहुंचने के बाद भाइयों थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद काफी देर बाद भाइयों हमारी हो जाती है छुट्टी। तो मैं और मेरा एक दोस्त भाइयों हम दो जन ही निकल जाते हैं आज घूमने के लिए। और भाइयों घूमते घूमते हम पहुंच जाते हैं इस मंदिर पर जहाँ पर भाइयों हमारे दादाजी विराजमान है। मतलब भाइयों ये मंदिर है हमारे हनुमान जी महाराज का। तो फिर हम आ जाते हैं मंदिर के अंदर, और फिर हम कर लेते हैं अपने दादी के दर्शन। और दादी के दर्शन करने के बाद भाइयों हम कर लेते हैं इनको प्रणाम, और इन्हीं के साथ साथ भाइयों हम कर लेते हैं राम दरबार के भी दर्शन, जो कि हमारे हनुमान जी महाराज के बाजू में ही विराजमान है। तो भाइयों राम दरबार के दर्शन करने के बाद हम लोग लौटने लग जाते हैं अपने घर की तरफ। और फिर थोड़ी देर में भाइयों हम पहुंच जाते हैं अपने घर, और घर पहुंचकर हम पी लेते हैं चाय। और चाय पीने के बाद भाइयों हम लोग दोबारा से निकल जाते हैं अपनी माता रेवा रानी के दर्शन करने के लिए, मतलब की भाइयों हमारी नर्मदा मैया के दर्शन करने के लिए। तो फिर थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं अपनी रेवा रानी के पास, मतलब हमारी नर्मदा मैया के पास। तो यहाँ पहुंचकर हम अपनी माता रानी के कर लेते हैं दर्शन, और माता रानी को कर लेते हैं प्रणाम। तो माता रानी के दर्शन और प्रणाम करने के बाद हमारे भाऊ ने जो लाई और पोहा लाए रहे वो डालने लग जाते हैं इधर पे मछलियों को। और एक दो मछलियां आकर यहाँ पर लाई और पोहा खा भी रही थी। तो मछलियों को पोहा और लाई खिलाने के बाद माता रानी के दर्शन करने के बाद भाइयों हम लोग लौटने लग जाते हैं अपनी घर की तरफ। तो इसी के साथ अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो मित्रों अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग जरा सी पसंद आते हैं तो लाइक करना, चैनल पर न हो तो फॉलो सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ जल्दी कल आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।